पिछली बार क्या होमवर्क दिया था? मनसा सेवा का टाइमिंग फिक्स करेंगे। हुआ मिंडेश्वरी? हुआ आनंद? हुआ? किस किस का हुआ? मैंने भी किया खूब अच्छी तरह। सोचा था ये काम मिस नहीं करना। पहले भी करते थे तब एक अच्छा टाइमिंग रख के आनंद आता है उसमें। कोई भी टाइम रख सकते हैं आप अपने अनुसार। उससे हमारा योग भी बहुत अच्छा हो जाता है और जीवन में कुछ नियम बनाने की ताकत बहुत होती है। हिंदी में कहावत है ना, नियम बड़े बलवान हैं, बल देते नियम बहुत हैं। कल बाबा ने क्या काम दिया? क्रोध मोक्ष गिफ्ट। भगवान को तो गिफ्ट मांगनी पड़ती है, दुनिया में तो कहीं मांगी नहीं जाती। क्यों मांगते हैं? क्योंकि बहुत प्यार है बाबा का। वो नहीं चाहते कि कोई भी बच्चा क्या करे और थोड़ा पावरफुल शब्द बोल दो, अग्नि में जले। किसी बाप का कोई बच्चा जलने लगे, क्रोध अग्नि है। काम से शुरू किया था, उसको हल्का किया, क्रोध अग्नि। एक बार तो बाबा ने कहा, कई बच्चे तो क्रोध में ऐसा बोलते हैं कि आवाज वतन तक भी पहुंचती है। हुआ होगा तभी किसी का झगड़ा, तो बाबा नाम न लेकर रॉयल भाषा बोलते हैं। अब ये हमारे ऊपर है। संबंधों को स्वीट बनाने के लिए भी, अपने कार्यों को सफल करने के लिए भी हमें चित्त को निर्मल करना ही होता है। इसमें बाबा ने दो बातें तो कल कही, लेकिन और भी बहुत बातें नहीं। दो बातें कही, ईर्षा और व्याप। क्वेश्चंस बहुत उठते हैं, उन पे हम चर्चा करेंगे। तो पहले सभी अंदर में विचार करें, क्या मुझे लक्ष्य है कि मुझे संपूर्ण रूप से चित्त को शांत करना, इरिटेशन भी ना हो, परेशानियां भी ना हो। गुस्से के कई रूप हैं, ज्यादा काम हो तो भी थोड़ा थोड़ा चिड़चिड़ापन आ जाता है। काम समाप्त कर रहे फिर कुछ काम मिल जाए तो भी हो जाता है। मुझे भी होता है बहुत ही बार। मैं अपने को इरिटेट होने नहीं देता कि बहुत थक गए मिल मिल के और सोने जा रहे, फिर कोई आ गए, उनसे मिले ही थे फिर कोई आ गए। आजकल हम बंद करने लगे ताला अपना, नहीं तो आने वालों को तो पता नहीं होता ना। अगर उन्हें कहें हमें रेस्ट करना, तो पता कितना सुंदर उत्तर कई लोग देते हैं। हमने तो सुना था योगी सोते ही नहीं। मैंने कहा हम भाई ऐसे योगी अभी नहीं बने, सोना पड़ता है। तो इरिटेशन न हो जरा, पूरा सहज भाव से जीवन जिए, अंदर तक भी चित्त शांत हो जाए। हम कारण निकालेंगे, क्रोध किन किन कारणों में आ जाता है, सबको अनुभव तो है। उसका निवारण करेंगे ताकि 6 मास अगर हम इसकी अच्छी प्रैक्टिस करते हैं। बाबा ने तो होली तक कहा, वो तो बड़ा रूप, लेकिन 6 मास तो हमें बहुत अच्छी मेहनत करनी ही चाहिए। मैंने तो अपने जीवन में शुरू में ही 6 साल तक, 5 साल तक अच्छी मेहनत की थी, मतलब बहुत ध्यान था, कहाँ जरा भी होता है। लास्ट प्रैक्टिस थी मेरी जो आगे मैंने चलाई, नो रिएक्शन। तो जो बोल दे ऐसा वैसा तो हो जाए,
तो रिएक्ट नहीं करना, अपने को शांत करना है। तो इस सब के लिए अच्छी धारणाओं की, अच्छे अभ्यास की, ज्यादा साक्षी भाव की जरूरत पड़ती है। अब हम कारण निकालते हैं। क्रोध या इरिटेशन या चिड़चिड़ापन कब आता है मनुष्य को? इच्छा पूरी नहीं होती। और बोलो, इच्छा के साथ एक शब्द और है, कामनाएं। अपेक्षा, कामनाओं से क्रोध की उत्पत्ति होती है। इच्छाओं को ज्यादा दबा दिया जाए तो भी क्रोध की उत्पत्ति होती है। कोई हमें ज्यादा दबा रहा हो तो भी क्रोध निकल पड़ता है ज्यादा। जैसे किसी का पति उसको बहुत बोलता हो और वो सहन करती हो, लेकिन एक दिन क्या होगा? आखिर तो कुकर प्रेशर में फुल स्टीम भर जाएगी और सीटी बजनी ही है। तो कामनाएं, इच्छाएं क्रोध को जन्म देती है। और बोलो, वो हो गया, उस पे आगे बढ़ेंगे। और हाँ, वो क्यों पर आ रही है, क्यों पर, उसमें भी कामनाएं ज्यादा काम करती हैं। एक हो जाती है क्रोध का संस्कार है बहुत पुराना, उस पर भी हमें विजय पानी है। क्योंकि कल ही दो माताएं अपने बच्चों को लेकर आई जो ज्ञान में है, और उनके शब्द थे कि इसको अति क्रोध आता है। क्रोध नहीं, अति। मैंने कहा अति किसे कहते हैं? कहा पागल हो जाता है, तोड़ फोड़ करने लगता है, तो कुछ नहीं सोचता, बहुत ऐसे मार पीट। ये है 1000 साल का क्रोध। स्वामी विवेकानंद के बारे में एक कहानी सुनाओ, ज्ञानी की बात नहीं है। उसकी माँ ने शिव की बहुत भक्ति की थी और रोज प्रार्थना करती थी, मुझे अपना कोई एक गण भेजो। अभी विवेकानंद का जन्म और फिर गुस्सा आता था, तो गुस्सा उसा करके और ध्यान में बैठ जाता था। कोई जगह थी, माँ क्या करती थी, एक बाल्टी पानी डाल देती थी उसके ऊपर, तब वो शांत हो जाता। और माँ भी परेशान होके कहती थी, हे शिव, मैंने तुमसे गण मांगा था, तुमने भूत भेज दिया। ये क्रोध होते हैं थोड़े पिछले लंबे समय के, इसको भी हमें नष्ट करना है। और क्रोध का क्या रूप होता है? परेशान रहना थोड़ा। क्रोध को भी जब दबाया जाता है तो वो परेशानी के रूप में साथ चलता है, कुछ कर नहीं सकता मनुष्य। अब देखो, एक बड़ा ऑफिसर है किसी का, वो उसे बहुत डांट डपट करता है, छोटी छोटी गलती पर उसे बहुत बोलता है, जरा सा वो लेट हो जाए बहुत परेशान करता है, काम ज्यादा देता है। कल एक सीए की लड़की आई, आती है लड़कियों की बहुत समस्या, सैलरी उसकी हाईएस्ट, 2.5 लाख रुपए हर मास, लेकिन वर्कलोड सवेरे 9 बजे से रात को 9 बजे, प्रेशर देना, खुशी खत्म, योग ज्ञान का तो प्रश्न ही नहीं है। अब नींद पर इफेक्ट आ रहा है, काम देते ही जाते हैं, करना ही है पूरा, छोड़ दूं या चालू रखूं, परिवार से माँ बाप देना। तो देखो इससे क्या होता है? परेशानी, आंतरिक परेशानी। हमारे यहाँ भी सीए हैं, 1-2 सैलरी के ऊपर थोड़ी सैलरी मिलती है, लेकिन मोस्ट ऑफ ज्ञान योग का टाइम मिलता अच्छा। सैलरी कम है, संतोष है, कहाँ उसके 2.5 लाख, कहाँ इनके 40,000, कितना बड़ा अंतर, 6 गुनी 7 गुनी है। लेकिन ये खुश हैं, वो खुश नहीं है, क्योंकि जो आत्मा को चाहिए
वो नहीं मिलता ज्ञान में, बचपन से ज्ञान में। मैं उससे बात की, अब तुमने पवित्र जीवन भी अपनाया है, विचार करो, धन ही चाहिए, पवित्र जीवन बनाकर उसका कुछ फायदा भी उठाएंगे। एक पवित्र जीवन बनाया माना बहुत बड़ा त्याग हो गया, छोटी चीज थोड़ा ही है। त्याग करके हमें बहुत कुछ अचीव करना चाहिए, नहीं तो हमारा त्याग, बोलो बिंदेश्वरी, निष्फल, फायदा ही नहीं, जीवन में सूखापन रहता है। वो तो वो देख सकते हैं, साधु साधु त्याग किया, कुछ ज्यादा मिला नहीं, तो चेहरे कैसे हैं अब उन्हें देखें। तो इरिटेशन, परेशानियां भी न हो, ये भी क्रोध का एक रूप है। अब बहुतों ने बहुत जीत लिया, यहाँ कोई ऐसा तो बैठा नहीं जिसका क्रोध ज्यादा हो, लेकिन हमें इसके अंश मात्र को भी समाप्त करना है या नहीं। तो एक छोटी सी प्रैक्टिस कुछ दिन करेंगे, सवेरे उठने से लेकर कभी भी कर सकते हैं। क्रोध मेरा संस्कार नहीं है, मेरा संस्कार तो शांति है, विद गुड फीलिंग, बाबा की बताए होगा। तो जिस चीज को हम रिजेक्ट कर रहे हैं वो जाएगा। क्रोध मेरा संस्कार नहीं है, हम रिजेक्ट कर रहे हैं। शांति मेरा संस्कार एक्सेप्ट कर रहे, वो आएगा। इसकी प्रैक्टिस 7 बार कर लेंगे सवेरे, दिन में भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, शांत में बैठकर। क्योंकि जब हमारा मन शांत है, जब हम योग कर रहे हैं, तब हमारा अमृत वेला ही है, वो है या नहीं। हमारा अंतर मन बहुत एक्टिव हो जाता है, वो बहुत मदद करता है। एक प्रैक्टिस। कभी बाबा ने ये भी कहा हंसी में, ये जो तुम्हारे संस्कार हैं, ये रावण की संपदा है, तुमने रावण की संपदा चुरा ली है, केस करेगा, कोर्ट में केस करेगा, इन्होंने मेरा माल चुरा लिया। हंस रहे थे बाबा। चिंतन है ये हमारी चीज है ही नहीं, रावण की संपदा है, उसका धन संपदा है ये। तो हमें एक सुंदर लक्ष्य बनाना है कि इससे हमारे संबंध बिगड़ते हैं, व्यवहार बिगड़ता है, सेवाएं बिगड़ती है, सुधरती बिहारी कितना नुकसान करती है सेवाएं। जो हमारे साथी हैं वो दूर हो जाते हैं, संगठन बिखर जाते हैं, बोल बिगड़ जाते हैं, कड़वाहट आ जाती है जीवन में। तो हम सभी लक्ष्य बनाएंगे, गहरा लक्ष्य, सच्चे मन का लक्ष्य, कि मुझे इस क्रोध से स्वयं को मुक्त करना है। बोलो क्या विचार है। क्योंकि सबको अनुभव है, एक बार अगर क्रोध आ जाता है मन में तो योग लगता है, एकाग्रता खत्म। और क्रोध के लिए कहावत ही है, वो सत्य कहावत है, क्रोध की शुरुआत मूढ़ता से होती है और अंत पश्चाताप से। क्रोध कोई भी करे, जब उसका क्रोध शांत होगा वो रिग्रेट जरूर करेगा, पश्चाताप होगा, मुझे नहीं करना चाहिए, मुझे नहीं बोलना चाहिए। और शुरुआत मूढ़ता माना बुद्धि पर उसका भारी इफेक्ट आता है। और एक चीज और प्रसिद्ध है दुनिया में, अब तो ये चीजें छूट गई हैं, धैर्य से क्रोध को जीते, धैर्य, पेशेंस। धैर्य चित्त होंगे तो हम तुरंत रिएक्ट नहीं करेंगे। नहीं तो क्या होता है, एक व्यक्ति ने कुछ बोला, हमने बिना देर किए रिएक्ट किया, 4 शब्द बुरे बोले तो खेल बिगड़ने लगता है। अब क्यों उठता है मन में? माताओं की समस्या, बच्चे कहना क्यों नहीं मानते, क्यों आया? क्या करें बच्चे कहना नहीं मानते? क्या सोचेंगे जो हमें क्रोध ना आए?
ड्रामा में पार्ट, ये सब इतना प्रभावकारी नहीं होगा। अब सबके बच्चे अच्छे, मेरे को ये ऐसा पार्ट क्यों मिला? बाबा से नाराज होंगे। और बोलो सब। और अच्छी बात बोलो, जो माताओं को पिताओं को मदद करे। बोलो बोलो, ये सब अच्छी बात है। ये भी मुझे कुछ सिखाना है। बहुत अच्छी बात है कि इसके इस व्यवहार से मुझे अपनी स्थिति को डिस्टर्ब नहीं करना है। और उसे कैसे ठीक करना? योग बल से, अच्छे वाइब्रेशन से, अच्छी भावनाओं से। तो ये अगर हम करते हैं तो हमारी भी उन्नति होगी, और जो दूसरी आत्मा, उसमें चेंज अवश्य आएगी। मैंने देखा कई फादर सुनाते हैं, हम पहले गुस्सा करते थे बच्चे को, बच्चे तब तो दब जाते थे, लेकिन बाद में उनमें बिगड़ाव आता ही गया। हम देख रहे थे, बाबा के ज्ञान में आए, सुनी बातें, हमने सोच लिया गुस्सा नहीं करना है। शुरू में कई संकल्प होते हैं, इसका अपना पाठ है, इसका अपना संस्कार है, फिर शुरू में विचार मिलते हैं। फिर धीरे धीरे हमने अपने को संभाला कि अच्छा वो एक गलती कर रहा है, हमारी बात नहीं मान रहा है, लेकिन हम बाबा की बात कहाँ मान रहे हैं? हमें भी तो भगवान का आदेश है ना, क्रोध नहीं करो, शांत रहो। तो बाबा हम पे गुस्सा होता होगा? बिल्कुल नहीं। भावनाएं देखो बाबा, जो हमें बहुत महान बनाने आया, तो कहा हमने सीखा, वमान बढ़ाए, बच्चों को प्यार से बोलने लगे, ऐसे नहीं ऐसे। ठीक हो गया, 1-2 साल में सारा खेल संभल गया। तो बिगड़ता ही जा रहा था, और हमें भी चिंता थी कि ये बच्चे गड़बड़ करेंगे, आगे चल के आपस में भी लड़ेंगे। सब ठीक हो गया। हमारी श्रेष्ठ स्थिति, हमारे श्रेष्ठ वाइब्रेशन दूसरों को बदलने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे। इसलिए परिवारों में, संगठनों में जो ये समस्या होती है, कोई ना कोई तो ऐसा वैसा मिलेगा, हर एक को मिलेगा, जहां क्रोध करने की आपको मार्जिन रहेगी, गुस्सा आएगा। लेकिन जो अपनी स्थिति को संभालना सीख गए, बोलो आगे भाई, बोलो आगे बढ़ जाएंगे। और बाबा ने तो और बड़ी बात कही, जो अपने को संभालते हैं वो विश्व को भी संभाल सकेंगे। अपने को ही नहीं संभालते तो विश्व को, प्रकृति को कैसे संभालेंगे? आने वाली परिस्थितियों को कैसे संभालेंगे? तो अपनी स्थिति को संभालने का प्लान करें, संकल्प करें। किसी भी कारण से हमारी स्थिति न बिगड़े, सभी इसको चिंतन करेंगे। हर एक की बातें अलग अलग होती हैं, इसका चिंतन सभी को खुद करना है कि क्या क्या करें हम जो हमारी स्थिति बिल्कुल न बिगड़े। तो सब चीजें ठीक होंगी। तो जो क्यों आता है, इसने ये काम क्यों बिगाड़ा, इसने ऐसा क्यों नहीं किया, कई बातें आती हैं। क्यों का विस्तार तो बहुत लंबा है। ये गलती क्यों की, बार बार समझाने पर भी ये सुधरते क्यों नहीं? इनके पास भी तो ज्ञान है, इन्होंने भी तो मुरली सुनी है, इन पे असर क्यों नहीं हो रहा है? क्या याद करेंगे इसके लिए? ये वो संकल्प हम आपके सामने रख रहे हैं, जिसे आप जानते हैं, कुछ भी नया नहीं है। लेकिन इससे अपनी प्रैक्टिस में, अपनी वृत्तियों में गहराई से भर दें सभी। क्या है बोलो, क्या सोचेंगे? बोलो, बीमार है सामने, मां दया है, दया आएगी, सहन करेंगे। और यशपाल भाई ठीक है। और बस, और एक चीज हम अपने जीवन में साक्षी भाव बढ़ाने के लिए बहुत पक्की करें,
कि राज स्थापित हो रहा है। इसमें लोग बहुत कम गौर करते हैं। राजा कितने बनेंगे? एक रानी है, उनकी चल रॉयल पर या 5-10 जो रॉयल फैमिली है वो समझ लो। बाकी कितनी क्वालिटीज होंगी, आज दुनिया में कितनी कैटेगरीज हैं, वहां भी तो होंगी बहुत सारी। अब आप देखो, सब वस्त्र पहनेंगे, छोटा सा उदाहरण लेंगे। वस्त्र के लिए धागा चाहिए पहले, कहीं से आएगा या आप ही गिर जाएगा ऊपर से, कुछ तो करना पड़ेगा ना। फिर उससे कपड़ा बुना जाएगा, सुंदर से सुंदर, कोई तो बुनेंगे। फिर आगे क्या होगा? सिलाई होगी, कोई करेंगे, आप ही बन के तैयार। जरियां लगेंगी, हीरे जड़े जाएंगे, कपड़े ऐसे ही थोड़ा ही बनेंगे। हीरे सोने की जड़त होगी, माताओं की साड़ियों में ज्यादा, माताओं की में ज्यादा होगी। ऐसे ही थोड़ा ही हो जाएगा काम फटाफट। अब देखो, फिर हम उसको पहनेंगे, धुलेंगे भी, ये थोड़ा ही पहनते ही रहेंगे, ये सब काम भी तो चलेंगे। ज्वेलरी बनेगी, अब आप बनाने का प्रोसेस देखो, बाजार में वो आएगी, बाजार भी होंगे, बिकेंगी भी, तो सब कारोबार चलेगा ना उसमें, भिन्न भिन्न लेवल होंगे। तो सबका लेवल अपना अपना है। मैं हमेशा एक उदाहरण दिया करता हूँ, एक क्लास का। लो कितनी, कोई भी एक क्लास देखो, एक दो होंगे टॉप क्लास। आजकल जिन स्कूलों में पढ़ाई अच्छी है, 10 होंगे फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास भी आजकल ज्यादा हायर होता है, अबो 90। बाकी सेकंड क्लास, थर्ड क्लास और पांचवा फेलियोर भी होंगे। बहुत कम स्कूल कॉलेज हैं जिनका 100% रिजल्ट होता है, आजकल होता है थोड़ा बहुत। तो किसी भी संगठन में 5 तरह के लेवल होंगे ही, कि आपकी क्लास में आने वाले लोग हों, परिवारों में हों। कुछ परिवारों में सब बहुत अच्छे हैं, ऐसे परिवार भी हम देखते हैं, ज्ञान वालों के भी हैं। एक परिवार में 4 हैं, चारों की क्वालिटी बहुत ऊंची, स्पिरिचुअल क्वालिटी भी और लौकिक पढ़ाई आदि की क्वालिटी भी। 3 तो डॉक्टर ही हैं उनमें। तो ये सब तो बड़े भाग्य की बात है। ये सब जानते हुए कि संसार वैरायटी फूलों का एक सुंदर गुलदस्ता है, कल्प वृक्ष है, हमें साक्षी भाव अपनाना ही होगा। और दूसरी चीज, अब हमें पक्का याद रखना है सबको, संसार में हर ग्रस्त में रहने वाले को, संगठनों में रहने वालों को, कर्मों का हिसाब किताब पूरा हो रहा है। अब शुरू हो गया। तो जो बाबा कहा करते थे, एक्टिव हो जाएंगे भी कर्म सभी के अंदर, तो बस चालू हो जाएगा। बच्चों पर ये मार ज्यादा पड़ रही है, और बच्चों पर जब पड़ती है तो उनके माँ बाप पर, उनके परिवार पर। बच्चे ऐसे जन्म ले रहे हैं जो माँ बाप से हिसाब लेने नहीं आते हैं। विकलांग बच्चे बहुत पैदा हो रहे हैं, क्योंकि कर्म बहुत ज्यादा ऐसे वैसे लेकर आ रहे हैं। और वो माँ बाप भी समझते हैं, लेकिन उनका भी अब योग नहीं लगता, उसे देख देख के दुखी रहते हैं। अब इसे संभालें, अपने काम धंधे संभालें या अपने को संभालें, बहुतों का ज्ञान योग ही छूट गया है। बहुत बच्चे ऐसे जन्म ले रहे, माँ को सेंटर में जाने नहीं देते, उसी टाइम तूफान कर देते हैं। ये वंडरफुल फील होता है कि क्लास में जाने का समय हो रहा है, 6:30 पौने 7, और उन्होंने ऐसे काम शुरू किए कि तुम जा ही नहीं सकती। तो तेरी माता दुखी हो जाती है। ये सब कर्मों का हिसाब किताब। ये 2 बातें सबको याद रखनी, तो मन परेशान नहीं होगा। जो कुछ हो रहा है उसे हम सहज स्वीकार करेंगे, न गुस्सा होगा, न अपने में निराशा होगी। अपने पे भी तो गुस्सा आता है ना, हमने क्या पाप की, क्यों हमारे साथ ही होगा। तो अपने पर भी क्रोध नहीं होगा। कि 2 बातें, सभी कर्मों का हिसाब किताब और राज स्थापित हो रहा है। राज भी एक जन्म का नहीं,
21 जन्मों का 2500 साल की रचना रची जा रही है। बीज पड़ रहे हैं सब में। इस पे गहराई से चिंतन करेंगे। कोई शुरू में दास दासी के रूप में होगा तो अंत में राजा बन जाएगा। कितना गुह्य रहस्य है, क्योंकि भगवान पर उन्होंने समर्पित किया है तो उन्हें भी राज्य मिल जाएगा एक बार। सेवा बहुत की है, भले ही सेवा में इतना सुख न दिया हो, कुर्बानी की है, समर्पणता की है तो राज्य मिल जाएगा। अब क्रोध को पूरी तरह जीतना है। ईर्षा या दो बातें बाबा ने कही। तीसरा, हमारा दृष्टिकोण दूसरों के प्रति कैसा है। पहले से ही हमारे मन में कोई वैर भाव हो, नफरत हो, तो जब वो व्यक्ति कुछ बात करेगा या कुछ बात होगी तो तुरंत गुस्सा आएगा, क्योंकि पहले से ही मेंटेलिटी वैसी बन चुकी है। कईयों को हम पक्का कर देते हैं, ये तो है ही ऐसे। कईयों को पक्का करते हैं, इन पे तो क्रोध करना ही पड़ेगा, ये सुधरेंगे नहीं। कई तो ऐसा भी कहते हैं हमारे ऊपर ही चढ़ जाएंगे, इसलिए आंख दिखानी पड़ती है। कई ये भी सोचते हैं हम शांत रहते हैं तो दूसरे लोग हमें बहुत परेशान करते हैं। ऐसे तो ठीक है शर्मा जी, आपने पूरा समय ऑफिसों में बिताया, होता है ऐसा? होता है। तो कलयुग के अंत में तो सब कुछ ही हो रहा है। क्यों हो रहा है? ये जो कलयुग है और कलयुग का अंत है, तामसिकता है ना, तो यहाँ ऐसे लोगों का ही प्रभुत्व रहेगा संसार में। अच्छे लोगों का प्रभुत्व था जब संसार अच्छा था, उनकी मान्यता थी। अब अच्छे भी किन्हें माने जाएंगे? जो ऐसे वैसे हैं, क्योंकि समय ऐसा है। बहुत लोग पूछते हैं ना, अच्छे लोग कष्ट पाते हैं, बुरे लोग सुखी हैं, क्योंकि कलयुग है ही बुरों का। सतयुग, त्रेता, द्वापर अच्छे लोगों का होगा, वहां वो सुख पाएंगे। थोड़ा भी कोई पाप करेगा, गलती करेगा, उसे कष्ट होने लगेगा। कलयुग में अत्यधिक पाप लोग कर रहे हैं और आनंद मना रहे हैं, हो रहा है ना, क्योंकि समय उनका है। 80% चाहिए, ठीक कहा। परसेंटेज कौन से कंप्यूटर से निकाले? ठीक है ना ऐसा? ठीक है। तो हमें साक्षी भाव भी धारण करना है और ये पक्का करते चलें। ड्रामा की जो कुछ पॉइंट्स हैं उनको बहुत पक्का करते चलें सभी। बताओ कौन कौन सी? कम से कम 5 बातें। ड्रामा एक्यूरेट, साकार मुरली में आया ना, ड्रामा एक्यूरेट है, इससे हो जाएगा नो क्वेश्चन नो कंप्लेन। बहुत सुंदर पॉइंट है ना ये, इसको अपनी प्रैक्टिस में सब कुछ एक्यूरेट चल रहा है, सब एक्यूरेट, नथिंग, कल्याणकारी है। सब आत्माएं अपना अपना पार्ट बजा रही हैं, भाग्य लेकर आई है। कर्मों का खेल सबका अपना अपना है। जो आपके अति प्यारे बच्चे हैं, लेकिन कर्मों का खेल तो उनका अपना ही है ना। और बताओ भाई लोग, बताओ। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। बाबा ने कभी कहा है, ये ड्रामा बाप को भी पसंद है तो हमें भी पसंद। अब ड्रामा में जो सुंदर सीन है, अब अगर हम ये भी मान लें कि भगवान ने ये ड्रामा बनाया, ये खेल रचा, तो उसने खेल कैसा रचा था? अगर वो उसे देखे तो वो भी देख देख कर आनंदित रहे और हम सब भी आनंदित रहें। लंबा काल ऐसा ही संसार का खेल चला, बिगड़ा तो अभी है, हार्डली हार्डली 500 साल से बिगड़ा है। उससे पहले भी बहुत कुछ अच्छाइयाँ थी, विकार तो बढ़े थे, लेकिन मनुष्य में मनुष्यता बहुत थी, एक दूसरे को मदद बहुत की जाती।
अब तो देखो सब कुछ कॉमर्शियल है। हमारी बात होती है बहुत कम काम करने वालों से। मेडिकल साइंस सीमा बहन कहाँ पहुंच गई? बुरा ना मानना, तो क्या डॉक्टर बैठे कॉमर्शियल, तो क्या हो गया? उसका इफेक्ट खत्म हो गया, भावनाएं खत्म हो गई। बहुत चीजें दुनिया में जो परोपकारी भाव से की जाती थी, अब आप देखो भक्ति में ही देखो, हम सुनते रहते हैं, किसी की हम बुराई नहीं कर रहे। अच्छे अच्छे कथावाचक, एक कल सुना रहे थे कि एक कोई कथावाचक है, हम नाम नहीं जानते ना आप जानते थे, कहा 9 दिन की कथा थी, 21 लाख लिए उसने। अब बोलो उसमें भावना रहेगी? न उसमें भावना, न सुनने वालों में भावना। और जो कथाएं हैं, चाहे वो भागवत की थी या रामायण की थी, बस सुनेंगे लोग, उन्हें पता ही है रामायण में क्या क्या हुआ, फिर भी सुनेंगे, थोड़ी सो लेंगे, थोड़ी सुन लेंगे। न सुनाने वाले को भावना, न सुनने। गायक हैं कई लोग, भक्ति के गीत गाते हैं, 15-15 लाख, एक एक प्रोग्राम के 10-10 लाख ले लेते हैं। तो भक्ति भाव फैलेगा उसमें? बिल्कुल नहीं। धन भाव, धन भाग्य नहीं, सब कॉमर्शियलाइजेशन। हमारे भारत में कितने बड़े बड़े कवि हुए, संत हुए, तमिलनाडु के जो बैठे जानते होंगे, उधर एक इसका स्टैचू बनाया है कन्याकुमारी में। हाँ, नाम उनका ऐसा ही है, मैं से लिया नहीं जाता। तो कितनी अच्छे उन्होंने लिखा है, और एक एक जैसे कबीर के दोहे ना, एक एक में फिलोसॉफी है, उनके दो दो उन लाइनों में गहरी फिलोसॉफी है। फेमस पोएट है संस्कृत के, उनकी बात करें। हाँ, तो देखिए उस समय एक त्यागराज हुए, भक्ति की लहर फैला दी। साउथ में, महाराष्ट्र में कितने हुए, वो पैसा लेते थे क्या? उनकी तो अगर किताब भी छपेगी, तब छपती भी नहीं थी, तो कोई पैसा थोड़ा ही देगा। उनका नाम चला रहा है, उनके नाम से लोगों के काम बन रहे हैं। वो त्याग भावना भक्ति भाव को बढ़ाती है। अब ये जो कॉमर्शियलाइजेशन हो गया है, इससे सारा खेल है ना। तो हम सभी फिर से आ जाए वही टॉपिक पर, ड्रामा की इन बातों को याद करें। ये तो ड्रामा है ना, कलयुग के अंत में, क्योंकि भक्ति का भी शक्ति खत्म हो रही है, उसके ये कारण बन गए, बनने ही है कुछ ना कुछ। चलो जेल गए, वहां भक्ति कर रहे होंगे या नहीं कर रहे। तो हम सभी ड्रामा की कुछ बातें अपने सामने सदैव रखें, ऐसे साक्षी भाव है, क्योंकि आने वाले समय में बहुत कुछ होने जा रहा है। हम उन बातों की चर्चा नहीं करते अब, जो परिवर्तन के लिए होगा। दुनिया तो खाली होगी। बाबा ने तो आज कहा था, संदेश में कहा था, महाकाल पर भी, बताओ क्या कहा था? ठंडा जल चढ़ा देते हैं ताकि उसका महाकाल स्वरूप शीतल हो जाए। था संदेश में था, मुरली में था। तो हम सभी बहुत अच्छा साक्षी भाव बढ़ाते चले, इसकी बहुत जरूरत है। जो मैं भविष्य की बात कह रहा हूँ, परिवर्तन तो होगा, उसमें साक्षी भाव सबसे बड़ी चीज होगी। साक्षी भाव और अचल अडोल स्थिति, कि जो कुछ होगा बस वो होगा। रामा की ये बात भी याद करेंगे, जो इसमें होता है, जो होगा वही सत्य है, वही होना है। उसमें नो क्वेश्चन की हमें स्थिति बनानी पड़ेगी। 3 शब्द बाबा ने बोले, नो क्वेश्चन, नो कंप्लेन, नो आश्चर्य। एक्सप्लेनेशन भी नहीं, आश्चर्य भी नहीं, ये क्यों होगा, ऐसा भी होगा क्या? जैसे अभी रशिया ने धमकी दी, सुना होगा तो ये ना, कि जो यूरोप और अमेरिका के ऊपर सैटेलाइट से सारा कम्युनिकेशन चल रहा है,
कंप्यूटर और सारा सोशल मीडिया, सारे मोबाइल और सारी टीवी, सारा सिस्टम जो चल रहा है उसको नष्ट करेंगे। अगर युद्ध होता है तो उसको नष्ट करेंगे, फिर वो उनके करेंगे तो क्या होगा दुनिया में? अंधकार भी और कामकाज का अंधकार भी। इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों से तो ये सब खेल चलना है। ये तो जो चलेगा वो चलेगा, क्योंकि ये चीजें अभी तो आई है। चलो बिजली को आए हुए 100 साल हुए हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स तो अभी अभी तो देन है। कंप्यूटर आदि और ये लैपटॉप और फिर हमारे फोन, ये तो 25-30 ज्यादा 40 साल से शुरू हुए, तो जाएंगे। सतयुग में तो नहीं है इनका स्थान। तो अब जय जयकार का जो पार्ट होगा, मैं सोचा करता हूँ हमारा कम्युनिकेशन भी कैसे होगा, माइंड टू माइंड, संकल्प शक्ति से कार्य होंगे। और हम जानते हैं ना, हमें तो याद है 25 साल पहले भी ये छोटे छोटे फोन भी नहीं थे, एसटीडी बूथ लगे थे 30-35 साल पहले। फोन करने के लिए 250-300 रुपए चाहते थे एक बार, लंबी बात करनी है तो 500, जाते ही नहीं थे। कैसे काम चलता था? चलता थे ना, दुनिया ऐसे ही चल रही थी ना, बैंक भी चल रहे थे, सारे काम चल रहे थे। जैसे जैसे सुख सुविधाएं बढ़ी, ये साइंस के साधन बढ़े, क्या ऐसा नहीं हो गया कि मनुष्य इनके अधीन हो गया? उन्हें हाथ से लिखना छोड़ ही दिया, नहीं तो बैंकों में रजिस्टर होते थे मोटे मोटे, सब रिकॉर्ड उनमें रहता था, हमारे पास भी उनके पास भी। हमें मुख्य पार्ट प्ले करना है जय जयकार। इसलिए बाबा ये सकाश सेवा प्रारंभ करते हैं। इसका बहुत बड़ा रोल होगा। बाबा ने बहुत बार कहा, सकाश दो, संसार को तुम्हारी सकाश की बहुत जरूरत है, तुम्हारी शुभ भावनाओं की जरूरत। जो मैंने कल कराया था, जो भक्ति की बात की थी ना, सभी सुखी हों, ये सब करके देखना 3-3 मिनट सवेरे शाम, कितना मजा आए, अपना चित्त सुख फील करेगा, लगेगा जो कुछ हम संकल्प दूसरों के लिए कर रहे हैं वो रिटर्न हो रहे हैं, हमारे माइंड को, हमारी स्थिति को प्रभावित कर रहे हैं, इफेक्ट हो रहा है। बहुत अच्छा हो गया। अच्छे अच्छे तरीके भी हमें अपनाने हैं। तो बाबा ने दोबारा कहा, मुझे याद है मीटिंग जो होती है ना एनुअल, उसमें मैसेज आया बाबा, मेरी आजादी होती थी ना, तो हर बार मैसेज आता था सुंदर, ये सखास दो। और आगे चलकर ये भी पता चलेगा लोगों को कौन सकाश दे रहा है, कहाँ से आ रहे हैं ये वाइब्रेशन, तो भाग रहा है। और ये बाबा की सेवाओं का बहुत बड़ा खेल से अब महान तीर्थ बनेगा, या भगवान ने ऐसे ही कह दिया? पैदल चलेंगे लोग, अभी भी था ना 2-3 पैदल यात्रा होगी नीचे से ऊपर, हाथ में झंडे से बाबा के, भीड़ ही भीड़ होगी। इसलिए ये सब खेल शुरू होगा साक्षात्कार से। तो जो साक्षी होंगे उनके साक्षात्कार होंगे, जो साक्षात बाप समान होंगे उनके साक्षात्कार होंगे, जो संपूर्ण पावन बनेंगे उनके साक्षात्कार होंगे, जो लंबा समय स्मृति स्वरूप रहेंगे उनके साक्षात्कार होंगे। तो खेल चलने वाला है। बहुतों ने मुरली सुनी होंगी, मैंने कई बार सुना, ये बाबा की बातें याद दिलाई हैं। बाबा ने कहा, तुम्हारे दोनों नैन बड़े बड़े बल्ब की तरह दिखाई देंगे, लाइट निकलेगी, और जब दूसरों को पड़ेगी वो तुम्हारे शरीर को देखने, तुम लोग कितनी लाइट पड़ेगी। किसी को कोई बुरी नजर से लूटपाट करने आया है
तुम्हारा देवी स्वरूप कहीं महाकाली स्वरूप दिखाई देगा और अपना भी सब माल छोड़ के भाग जाएंगे। ये भी देवियों को अर्पित खेल सुंदर चलने वाला है। और याद करो साकार महावाक्य। हाँ, उसको और याद करो महावाक्य। विनाश काल बाबा अपने अच्छे सच्चे बच्चों को जो योगयुक्त हैं इतने साक्षात्कार कराएंगे, उसमें बिजी कर देंगे कि उन्हें पता ही नहीं चलेगा विनाश कब होगा। सतयुग में ही रखेंगे उन्हें। ये खेल वो चलेगा। उसी को लेकर मुझे ख्याल आता है टीवी आदि सब बंद हो जाएंगे, सोशल में समाचार मिलेंगे ही नहीं। जब बाबा ने साकार में कहा था, बात तो भयानक है पर सुना देता हूँ, भयानक, डरना नहीं। 25-25 कोस पर दिया जलेगा। कोस होते थे हम दोनों 2 किलोमीटर का एक, 50 किलोमीटर पे दीपक जलेगा। तो बिजली तो होंगी नहीं, दीपक जलेगा। ऐसी खाली होगी दुनिया। तो इस सब के लिए हमें बहुत पावरफुल, बहुत साक्षी भाव, प्रकाश देने की प्रैक्टिस और अपने को मग्न अवस्था में ले चलना है। देखा हमारे पास 2 माताएं आई, दोनों की स्थिति कितनी अच्छी। एक आज ही आई, एक कल हमने उसको सेवा में बुलाया था, सब मर गए। एक तो बुजुर्ग माता, काफी बुजुर्ग, सभी चले गए, लेकिन उसने अपनी स्थिति कितनी अच्छी रखी है। एक दूसरी माता, 2 लड़के जवान हो गए, पति भी गए। मैंने पूछा अब तुम का सेवा में रहती? बहनों ने साथ दिया, कहा सवेरे आया करो, शाम को जाया करो, यही सेवा करो, यही खाओ। तो मैं बहुत सुखी हो गई। नहीं तो कितना बुरा हाल होता है। तो जब सब कुछ जाएगा, हमें कुछ चीजें अपनी धारणाओं में पक्की रखनी होंगी अभी से, ताकि जो जा रहा है, मनुष्य जाएंगे, हमारे अपने भी जाएंगे। बाबा ने क्या कहा, क्या याद रखो, सबके घर जाने का समय है। सबने हजारों साल से मुक्ति की कामना की, उनकी मुक्ति की कामना पूर्ण हो। बाबा के शब्द याद कर लें। लोग चिल्लाएंगे हाय मरा, और तुम संकल्प करोगे घर गया, घर गया, बाबा के पास गया। और जो स्थूल चीजें जाएंगी सब उससे करोड़ों गुना श्रेष्ठ चीजें मिलने वाली, वो आ रही है हमारी ओर। ये बाबा पुराना ले जा रहा है। लेकिन जिन्होंने इंश्योर कर दिया होगा, अविनाशी बैंक में जमा कर दिया होगा, उनको क्या मैनेजर साहब अथा मिल जाएगा। अथा, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट नहीं कि 5% दे रहे, 7 दे रहे, 10 दे रहे, कितने % मिलेगा खबर है? गिनती नहीं, अनलिमिटेड अथा धन संपदा मिल जाएगी। और जिनको बाबा, जिन्होंने बाबा को अर्पित कर दिया होगा, उन्हें लगेगा भी तो नहीं कि मेरा कुछ गया, पहले ही दे दिया था तो मेरा कुछ गया ही नहीं, सब जमा हो गया। तो मन से सभी समर्पण भाव अपना अच्छी तरह, तो हमें अपने को शांत कर लेना है। जिनको ज्यादा आता हो तो सवेरे उठकर 21 बार लिखेंगे, मैं क्रोध मुक्त, 3 लाइन लिखें। मैं विजयी रतन हूँ, क्रोध मुक्त हूँ, श्याम हूँ। लिखे नहीं तो 21 बार याद करेंगे। मैं विजयी रतन हूँ, माया पर विजय होगी, क्रोध मुक्त हूँ, शांत। अंदर से भी जो सबकॉन्शियस माइंड में भरा होगा वो भी धुलता जाएगा, चित्त निर्मल होता जाएगा। और सभी के लिए आत्मिक दृष्टि,
और सुंदर भावनाएं हैं। तो जब इन भावनाओं का मन में उद्वेग उठता है किसी को देखकर, तो विषम। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, उन्हें देख के ही गुस्सा आता है, लेना न देना है ये भी, क्योंकि ये पूर्व जन्म का है, उनसे वैर भाव। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छी भावनाएं कर दें, भावनाएं श्रेष्ठ करें, इसको बाबा वृत्ति कहते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चले अब जब तक गीत बजे हम सब सकाश लेंगे, लाइट करें और एक विजन बने। मैं ग्लोब के ऊपर पूर्वज और ग्लोब के ऊपर मैं कमल आश्रम पर। बाबा की किरणें मुझ में समाकर चारों ओर फैल रही हैं। और संकल्प कर देंगे, सभी सुखी हों, निर्विघ्न हों, निर्भय हों। शिव बाबा, शिव बाबा, जब से आपकी यादों में हम खो गए, लाखों तूफान दुनिया के राहों से हट गए। शिव बाबा, जब से यादों में हम खो गए, लाखों तूफान दुनिया के राहों से हट गए। शिव बाबा, शिक्षा भरी तुम्हारी हम मुरली मधुर मधुर सुने। शिक्षा भरी तुम्हारी हम मुरली मधुर मधुर सुने। बन जाओ योगी तुम सभी, बाबा ये हमें कहे। कांटों से फूल बन गए, बाबा के हम हो गए। लाखों तूफान दुनिया के राहों से हट गए। शिव बाबा,
शिव बाबा जब से आपकी यादों में हम खो गए। लाखों तूफान दुनिया के राहों से हट गए। शिव बाबा जब से आपकी यादों में हम खो गए। लाखों तूफान दुनिया के राहों से हट गए। शिव बाबा, शिव बाबा, शिव